अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने की आशंका यानी और गहरा गई। पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की जिस आहट ने दहलाया हुआ है, विश्लेषकों को डर है कि अब कहीं वो सच ही ना हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और उसके 29 देशों के साथ मिलिट्री अलायंस नेटो ने रूस की सबसे बड़ी मांग को ठुकरा कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अमेरिका और नाटो ने अलग अलग रूस को उसकी उठाई सुरक्षा मांगों पर लिखित जवाब भेजा, लेकिन जो जवाब भेजा उसने रूस को तमतमाने का एक और मौका दे दिया। रूस ने पिछले महीने दिसंबर में यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अपनी सुरक्षा से जुड़ी मांगों की एक लंबी लिस्ट अमेरिका और नाटो के सामने रखी थी। रूस की सबसे पहली मांग यह थी कि अमेरिका और नाटो उसे यह गारंटी दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। रूस ने एक महीने पहले यह साफ कह दिया था कि यूक्रेन का मसला सिर्फ और सिर्फ तभी सुलझ सकता है जब नाटो उसके पड़ोस में यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार रोक दे। लेकिन अमेरिका और नाटो दोनों ने रूस की यह सबसे बड़ी मांग ही ठुकरा दी। अमेरिका ने रूस में अपने राजदूत के हाथों रूस के विदेश मंत्रालय को जवाब सौंपा, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दो टूक कहा कि नाटो के दरवाजे हर देश के लिए खुले हैं और वो किसी भी देश को उससे जुड़ने से नहीं रोक सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यह यूक्रेन का हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने और अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। अपने जवाब में अमेरिका ने रूस को दो ऑप्शन दिए। पहला, डिप्लोमेसी का, मतलब कि वो बातचीत से मामला सुलझा ले, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया तो फिर उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। वहीं नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने तो यही कह दिया कि वो बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार हैं। बुरे से बुरे हालात का मतलब साफ है कि इशारा युद्ध की तरफ है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में रूस को बता दिया कि वो भले ही उससे बात करके मामले का हल निकालने में जुटा है, लेकिन इसके साथ ही वो रूस से जंग के लिए भी तैयार है। मतलब अब तक तो रूस को मुंह जबानी ही चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने रूस को लिख कर दे दिया कि अगर उसने अपने तेवर नरम नहीं किए तो फिर उसे अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा। इसी वजह से अब रक्षा विशेषज्ञों को यह डर सता रहा है कि कहीं रूस अमेरिका के इस लिखित जवाब को ही यूक्रेन पर धावा बोलने का हथियार न बना ले, क्योंकि अब तो उसे यह कहने का मौका मिल गया है कि अब जब अमेरिका और नाटो ने उसकी मांग ही नहीं मानी तो फिर उनसे बात करने का मतलब ही क्या है। अमेरिका के रूस को दिए जवाब के खतरे का ट्रेलर भी देखने को मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रूस ने पहली बार अपने पैराट्रूपर्स यानी कि पैराशूट के जरिए धावा बोलने वाली फौज यूक्रेन के बॉर्डर के पास उतार दी है। बताया गया कि एक ट्रेन रूस के इवानवा इलाके से पैराट्रूपर्स को लेकर निकली और पश्चिम में रूस के ब्रेंस्क इलाके से होकर वहां से गुजरी। रूस के इस इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। यह भी दावा किया गया कि जिस ट्रेन से रूस के पैराट्रूपर्स रवाना हुए उसमें 250 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन में रूस के सिर्फ पैराट्रूपर ही नहीं बल्कि उसमें रूस की सेना के भारी भरकम टैंक, ट्रक और सेना का बाकी साजो सामान भी था। रूस का अपने पैराट्रूपर्स को यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात करना बहुत बड़ा कदम है। यह इस बात का इशारा है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है ताकि उसके जवानों की टोली आसमान से भी यूक्रेन को घेर सके।